हेलो स्टूडेंट, इसमें आपको पढ़ना है संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। वैसे मिश्रित क्रम में भी होता है। मिश्रित क्रम में समझिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे प्रतिरोध का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं, श्रेणी में और समांतर में, इसी प्रकार संधारित्र को भी हम दो प्रकार से संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो आपको भी पढ़ना है, आपको भी जानना है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे, तीन संधारित्र हम लिए हैं। इसका कैपेसिटर इसका धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3। यहाँ देखिए तीन से अधिक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। तो तीन संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अब देखिए संधारित्र का श्रेणी क्रम होता क्या है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट को, यानी संघनक प्लेट को, ये संग्राहक है, ये संघनक है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ते जाते हैं, या ऐसे समझो माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं। प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र के प्लेटों से जोड़ते जाते हैं और अंतिम प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। और पहले प्लेट को आवेश दिया जाता है। देखिए यहाँ चालक तार से आवेश देंगे। तो चित्र में C1, C2, C3 तीन संधारित्र है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और इन तीनों का जो विभवांतर है V1, V2, V3 है। यहाँ देखिए C1, C2, C3 तीन संधारित्र जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरा का V2, तीसरा का V3। यहाँ से हमने Q आवेश दिया, तो ये Q आवेश इस प्लेट पे आ जाएगा। स्थिर विद्युत प्रेरण से इस पे माइनस आवेश आएगा और बाहर प्लस आवेश आएगा। जो इस चालक तार से होते हुए प्लस आवेश इस प्लेट पे आ जाएगा। फिर स्थिर विद्युत प्रेरण से इस प्लेट पर माइनस आवेश आएगा और बाहर में प्लस आवेश आएगा। भीतरी सतह पे माइनस और बाहरी सतह पे प्लस। ये प्लस आवेश इस चालक तार से होते हुए इस प्लेट पे आ जाएगा। इस प्लस आवेश के कारण इसके भीतरी सतह पे माइनस आवेश और बाहरी सतह पे प्लस आवेश। लेकिन इसको क्या किया गया है, पृथ्वीकृत किया गया है, जहां से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर निसफल हो जाएगा। पीछे का क्लास अगर आप किए हुए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ये समझने में नहीं होगा। तो फिर से सुनिए, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। अर्थात संघनक को संग्राहक से, संघनक को संग्राहक को से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से जोड़ देते हैं और अंतिम प्लेट को पृथ्वी से, अंतिम प्लेट को भूधरित कर देते हैं और पहले प्लेट से आवेश दिया जाता है। तो हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो देयरफॉर V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। चूंकि C गुना में इधर आएगा तो भाग में। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम, जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश नहीं बदलता है। इसका आवेश, इसका आवेश, इसका आवेश, देखिए सबका आवेश सेम है। इसमें भी Q आवेश, इसमें भी Q आवेश, इसमें भी Q आवेश, तीनों का आवेश सेम है। हाँ, लेकिन विभवांतर और धारिता C और V अलग अलग है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो C बराबर Q/V, V भाग में इधर आएगा गुना में और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो पहले संधारित्र के लिए हम निकालेंगे। तो देखिए V कितना है, V1, आवेश कितना होगा Q और धारिता कितना होगा C1। इसी प्रकार दूसरे के लिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, चलिए दिख रहा है, धारिता कितना है C2 और आवेश देखिए वही होगा Q। सब में सेम आवेश है। यहाँ से जो आवेश हम सप्लाई किए हैं ना, सब में वही आवेश गया है। फिर देखिए V3 बराबर क्या होगा Q/C3। तो चलिए इस प्रकार से हमें क्या निकल गया, V1, V2, V3 निकल गया। तो बिंदु A और B के बीच का विभवांतर निकालते हैं। यहाँ देखिए बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों के विभवांतर को जोड़ देंगे तब ना टोटल विभवांतर। हमें A से लेके B तक का विभवांतर निकालना है। तो ये खंड खंड में जो विभवांतर है सबको जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर आएगा। तो V का वैल्यू देखिए क्या निकला है Q/C, V1 का वैल्यू Q/C1, V2 का वैल्यू Q/C2,
V3 का वैल्यू Q/C3। अब यहां से करते क्या है, सब में से Q कॉमन ले लेते हैं। Q कॉमन लेंगे, बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। दोनों साइड Q कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला देखिए आ गया, यही फॉर्मूला हो गया। क्या बचा, 1/C, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही हो गया फॉर्मूला। देखिए प्रतिरोध का जस्ट उल्टा है। अगर प्रतिरोध का आपको याद होगा तो प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वही समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्रतिरोध का समांतर वाला फॉर्मूला संधारित्र के लिए श्रेणी के रूप में होता है, यानी संधारित्र का जो श्रेणी का फॉर्मूला है यही सेम फॉर्मूला प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में होता है। प्रतिरोध का समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों पढ़ना है। जबकि संधारित्र के लिए आप देखेंगे श्रेणी क्रम में ही ये फॉर्मूला होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो और कुछ फॉर्मूला सब निकालते हैं। अगर 4 रहता तो फिर वो प्लस 1/C4, 5 धारिता रहता तो 1/+C5, अगर 5 संधारित्र रहता, 6 रहता तो उसी प्रकार से प्लस 1/C6। मान लीजिए हम n के लिए विचार करते हैं, n संधारित्रों के लिए अगर n संधारित्र रहेगा तो फॉर्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3 आते रहेगा, कहाँ कब तक, 1/C। अगर n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो फॉर्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश 1/C1। इसमें हम मान लेते हैं यदि C1 बराबर हो, C2 के बराबर हो, C3 सब आपस में बराबर हो, ये सब का मान आपस में बराबर हो और ये बराबर मान C के बराबर हो, माना हो तो ये सब मान C के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला हम करते क्या है। अब देखिए इधर भी C लेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें S लगा देते हैं, S फॉर सीरीज। तो 1/C1, C1 किसके बराबर है, C के। C2 किसके बराबर है, C के। C3 किसके बराबर है, C के। अगर इधर भी C रखते तो फिर अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये कब तक आएगा, n पदों तक। तो 1/CS बराबर जोड़िए 1/C, 1/C, 2/C, 2 बार जोड़ेंगे तो 2/C, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3/C, 4 बार जोड़ेंगे 4/C, टोटल n बार है तो n/C, और उल्टा देंगे तो CS बराबर होगा C/n। अगर समांतर क्रम में n संधारित्र जुड़ा हुआ है और सबका मान सेम है तो संख्या से भाग दे देंगे। जैसे आपको कहा जाएगा कि 10 फराइड का 15 संधारित्र हैं तो उसकी मान क्या होगा, तो कितना फराइड का है, 10 का, तो ऊपर में 10 रखेंगे। कितनी संख्या में है, संख्या में 15, तो 15 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सब तो सही है, लेकिन जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको मिश्रित क्रम में मिलेगा, आपको श्रेणी समांतर दोनों कंबाइंड करके देगा सॉल्व करने के लिए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए ज़्यादातर केस आता है 2 संधारित्र के लिए, 2 संधारित्रों के लिए 2 संधारित्र के लिए थोड़ा सा ये यूज कीजिए, जल्दी बनेगा। 1/C बराबर क्या होगा फॉर्मूला, 1/C1 प्लस 1/C2, 2 संधारित्र के लिए। हम बार बार इसको यूज करेंगे तो 3-4 स्टेप हमारा बढ़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके शॉर्ट कर लेते हैं, उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो 1/C बराबर होगा इन दोनों का एलसीएम C1 गुने C2 इधर आ जाएगा और प्लस C1 इधर आ जाएगा। जब इसका हम भिन्न जोड़ करेंगे उल्टा दीजिए, C बराबर नीचे वाला ऊपर वाले नीचे, तो ऊपर आ जाएगा C1 गुने C2 और नीचे में C1 प्लस C2। पहले हम C1 लिख दिए फिर C2। तो देखिए 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो, 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपको 2 संधारित्र दिया गया है,
श्रेणी क्रम में। देखिए सेल और संधारित्र में अंतर है। सेल में एक सिरा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। लेकिन संधारित्र में दोनों बराबर होता है। मान लीजिए ये 10 फैराड का है, ये 5 फैराड का है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा 1/10 1/5 मतलब 1/c बराबर। तो देखिए थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है सॉल्व करने में। दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, 5 और 10 का 10 होगा। उसके बाद देखिए 1 2 तो c बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा 3 नीचे। एक तरीका ये हुआ। लेकिन इससे हम अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट करेंगे c बराबर दोनों का गुना बटे दोनों का योग। 10 5 15 तो 5 दिया 15 आ गया। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपको। और ये काफ़ी बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में मिलेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दोनों का गुना बटे दोनों का योग। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लग रहा है तो एक चीज़ कीजिए, आप शेयर कर दिया कीजिए। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। नाइस डे, गुड बाय।